भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत यानी जिसे हम कहते हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सावित्री मोजाम्बिक के पोर्ट बेरा पहुंच गया है। क्योंकि दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास यहाँ पर संचालित करने हैं। सैन्याभ्यास आप नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं कि समुद्र की तैनाती से लेकर जो अभ्यास जुड़े हैं उन दोनों देशों के बीच संपन्न होने हैं। इसलिए हिंद महासागर में अपनी तैनाती के तहत आईएनएस सावित्री मोजाम्बिक पहुंच चुका है। मोजाम्बिक नौसेना के कर्मियों ने जहाज का गर्मजोशी से स्वागत किया है। औपचारिक स्वागत करने के बाद दोनों देशों के जो ऐतिहासिक संबंध हैं यह उनकी मजबूती की ओर इशारा है। इसके अलावा दोनों देशों का जो समुद्री सहयोग है यह इसका भी प्रतीक माना जा रहा है। करंट न्यूज में आपका स्वागत है। इस न्यूज के अंतर्गत हम इन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि यह जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है आईएनएस सावित्री, यह क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है और मोजाम्बिक में किन किन गश्ती पहलों को शामिल किया गया है, कौन कौन से मुख्य फोकस के बिंदु होंगे, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आप वहां लिखती हैं तो लिखने में टाइम लग जाता है, तो इस बार पीपीटी में ही कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कुछ मैं आपको ओरली भी बताऊंगी, तो ध्यान रखिएगा। मुख्य फोकस के बिंदु, सबसे पहले खबर हमने देखी आईएनएस सावित्री चर्चा में है, तो आपके एग्जाम के लिहाज से आईएनएस सावित्री को के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने देखा कि यह क्या है, अपतटीय गश्ती पोत है। तो अब यहां पर एक और सवाल बनता है कि अपतटीय गश्ती पोत ये क्या होते हैं? ऑफशोर पेट्रोल वेसल ये क्या होते हैं? दरअसल ये बहुमुखी जहाज है। ये क्या है? ये बहुमुखी जहाज होते हैं जो क्या करते हैं, जो समुद्री गश्ती करते हैं, यानी हमारी तटीय क्षेत्रों की आप कह सकते हैं सुरक्षा के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए, खोज और बचाव कार्यों के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रबंधन के लिए जो कार्य किया जाता है जहाज के द्वारा, उन्हें अपतटीय गश्ती पोत कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें तटीय क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, शब्द ध्यान रखिएगा, समुद्री सुरक्षा, खोज व बचाव कार्य, ठीक है, और हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिन्हें हम क्या कहते हैं, अनन्य या विशेष आर्थिक क्षेत्र, इनके प्रबंधन का, ठीक है, जो कार्य जिस जहाज के द्वारा किया जाता है वही कहलाता है अपतटीय गश्ती पोत। ठीक है, और ये मुख्य रूप से ये पोत क्या करते हैं, ये गश्त करते हैं और हमारी जो तट वाली रेखा है उस तट रेखा में किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना फैले, प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी ये कार्य करते हैं, समुद्री निगरानी भी करते हैं। तो प्रदूषण नियंत्रण और समुद्री निगरानी ये इनके भीतर शामिल होता है। तो इनके मुख्य जो कार्य हैं वो यही है, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं तटीय गश्ती पोत। ठीक, ये क्या है, बहुमुखी टाइप के जहाज, इनमें हेलीकॉप्टर भी ले जाया जा सकता है, इसलिए इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वह भी ज्यादा होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये क्या है? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि किसी देश का जो तट है, ठीक है, मान लीजिए इस तरफ क्या है, समुद्र है, तो किसी देश के तट से 200 नॉटिकल माइल, 200 समुद्री मील, नॉटिकल माइल की जो दूरी है वह इस देश का, इस कंट्री का क्या कहलाता है, वह इस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इससे संबंधित जितने भी अधिकार हैं समुद्री क्षेत्र के वह इस देश के माने जाएंगे। इसे कहा जाता है आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं खबर पर। आईएनएस सावित्री हिंद महासागर क्षेत्र में तैनाती के दौरान कहां पहुंची? मोजाम्बिक के पोर्ट बेरा पहुंची है। ऐसे में मोजाम्बिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पोर्ट बेरा भी। फिलहाल हम बात करते हैं आईएनएस सावित्री के बारे में, इसकी क्या खास बातें हैं। यह भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोर्ट है। हमने देखा कि किसे ऑफशोर पेट्रोल वेसल कहते हैं, क्या होती है ऑफशोर पेट्रोल वेसल। दूसरी बात, इसे भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा क्या किया गया है, निर्मित किया गया है, इसका निर्माण किया है जीएसएल ने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। यह पोत सावित्री श्रेणी के पोतों में से एक है। ठीक है, इसकी तकनीकी विशेषताओं की बात करें,
यानी इसकी क्या भूमिका है? तो तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में गश्त, निगरानी, समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता प्रदान करता है। इसकी क्षमता की बात करें तो समुद्र में लंबे समय तक तैनात रहने की इसमें योग्यता है, हेलीकॉप्टर संचालन सुविधा है, इसके अलावा आधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणाली इसके भीतर मौजूद है। हथियारों की बात करें तो हल्के और मध्यम श्रेणी के जो नौसैनिक हथियार है वो आत्मरक्षा और तस्करी विरोधी अभियानों के लिए इसमें ले जाए जा सकते हैं। तो इतना सक्षम है क्या आईएनएस सावित्री, और सावित्री क्लास के जो जितने भी पोत हैं हम उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। बात करें इसके महत्व की, इसका महत्व क्या है, यानी मोजाम्बिक और भारत के बीच में जो ये संयुक्त समुद्री गश्ती वाला प्रोग्राम हो रहा है, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, समन्वय और भविष्य की संयुक्त तैनाती के लिए अंतर संचालन क्षमता को मजबूती मिलेगी। इंटरऑपरेबिलिटी को क्या मिलेगी? मजबूती मिलेगी। भारत की सुरक्षित समुद्री साझा समृद्धि नीति है, जिसे हम कहते हैं सागर। क्या नाम है इसका? सुरक्षित समुद्र साझा समृद्धि नीति। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के अनुरूप यह बनाई गई है। इसके अलावा भारत मोजाम्बिक के रक्षा सहयोग, आपसी विश्वास और समुद्री सुरक्षा को नई दिशा मिलेगी। अब इसमें मुख्य फोकस के बिंदु क्या है ये भी देख लेते हैं। यानी भारत और मोजाम्बिक के बीच जो मुख्य फोकस के बिंदु थे वो क्या है? क्या संपन्न होगा? मुख्य फोकस किन चीजों पर होगा? इसमें मुख्य फोकस होगा नौवहन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी पर। तो नौवहन व एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी, विशेष क्षेत्र जो जिसकी हमने बात की, अनन्य क्षेत्रीय निगरानी, ठीक है। और कौन कौन सी चीजों पर फोकस होगा? इस पर फोकस होगा VBSS पर। VBSS, अब आप यहां पूछेंगे ये क्या है? विजिट बोर्ड और सर्च, इसमें जो लिखा है विजिट बोर्ड, सर्च एंड सीजर, इन अभ्यासों पर इस पर होगा। तो विजिट बोर्ड, सर्च एंड सीजर, इनसे संबंधित अभ्यास भी इसके भीतर शामिल होंगे। अग्निशमन अभ्यासों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। संकट प्रबंधन को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो संकट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए ट्रेन किया जाएगा। साथ में अग्निशमन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐड किया गया है नई चीज, ठीक है। तो अग्निशमन से जुड़े हुए जो भी अभ्यास है वो इनके अंतर्गत कराए जाएंगे। कुछ सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियां जैसे संयुक्त रूप से योग सत्र होंगे, मैत्रीपूर्ण फुटसल मैच होगा। इसके अलावा जिससे दोनों टीमों के बीच में क्या होगा? टीम भावना निर्मित होगी, सौहार्द की भावना बढ़ेगी। कुछ सामुदायिक जुड़ाव की बातें भी कही जा रही है, जैसे भारतीय नौसेना की जो परिचालन क्षमताएं हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, समुद्री परंपराओं को ये समझ सके, क्योंकि लोग अगर इनसे इन्वॉल्व होंगे तो इन चीजों को समझेंगे, उनको महत्व देंगे। चिकित्सा शिविर के माध्यम से जनसंपर्क और सद्भावना दोनों को बढ़ावा देने की बात की जा रही, ताकि लोग उससे अनुभव करेंगे। तो यहाँ पर आम जनता, आम पब्लिक को भी, यानी आम जुड़ाव को भी शामिल करने की बात कही गई है, जिसे हमने कहा है सामुदायिक जुड़ाव, ठीक है। तो इन महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा होगी, महत्वपूर्ण मुख्य फोकस के इसमें बिंदु होंगे। देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, आईएनएस सावित्री की यात्रा किस भारतीय समुद्री नीति की भावना को दर्शाती है? ऑप्शन ए मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी ब्लू रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी सागर सभी के लिए सुरक्षा और विकास, ऑप्शन डी नमामि गंगे। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।